साथ साथ लिखना भी चालू कर दो तुम। मॉडल पढ़ रहे थे। हाँ, साथ साथ लिख लो आप। मॉडल, फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म, और इसी का दूसरा नाम है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। कैन प्लस नोट, कैन नॉट और कांट। मे प्लस नोट, मेंट, मेंट। विल प्लस नोट, विल नॉट, वांट। सेल प्लस नोट, सेंट। शुड प्लस नोट, शुड नोट, शुडंट। शुडंट। शॉर्ट फॉर्म को ही कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कहा जाता है। ये ध्यान रखना है आपको। एक आदि में गड़बड़ है, विल वाले में गड़बड़ है। देखो, विल वाले का क्या हो रहा है, वोंट हो रहा है, कई बार देता है सीधा ही। अब इसका भी एक अलग ही महत्व है, क्या कारण है इसके पीछे वो देखेंगे। ये अपना पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा। हमने लिखा है मूल वर्ड प्लस नोट नेगेटिव फॉर्म है, फिर उसकी फुल फॉर्म है और शॉर्ट फॉर्म है, जिसे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी कहा जाता है। विशेष ध्यान रखना है आपको वॉन्ट का। विल प्लस नोट, वॉन्ट। मे प्लस नोट, मेंट। शुड प्लस नोट, शुडंट। सेल प्लस नोट, सेंट। कैन प्लस नोट, कांट। ought प्लस नोट, ought नोट, oughtn't। नीड प्लस नोट, नीड नोट। नीडंट। यूज्ड प्लस नोट, यूज नोट। यूजंट। डेयर प्लस नोट, डेयर नोट, डेरंट। मस्ट प्लस नोट, मस्ट नोट। मस्टंट। माइट प्लस नोट, माइट नोट।
ये इनकी शॉर्ट फॉर्म है। कौन सा बच गया अब? दो और बच गए। कौन कौन सा बचा? देखो देखिए, सेल हो गया, विल हो गया, कुड हो गया। कुड बच रहा है अपना, कुड प्लस नोट, कुड नोट। वुड बच रहा है क्या? कुडंट। वुड बच रहा है क्या एक? चलो ठीक है, लास्ट वाला है अपना वुड प्लस नोट, वुडंट। वुड नोट प्लस नोट, वुड नोट। वुडंट। ये अपने 13 मॉडल्स हैं और इनकी शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म कहाँ काम में आती है, शॉर्ट फॉर्म कहाँ काम में आती है, ये चीज देखेंगे अभी। विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है 8 नंबर का, यूज्ड वाले का। टू नहीं लगाया है क्योंकि बगैर ही इसकी शॉर्ट फॉर्म की हमने। फिर दूसरी बात है, विल का ध्यान रखना है आपको। विल का वॉन्ट हो रहा है, विलंट नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखना है। ये दो विशेष ध्यान रखने हैं आपको, इनका विशेष ध्यान रखना आप। पीछे था एक, ये रहा विल नोट वाला, इसका वॉन्ट हो रहा है शॉर्ट फॉर्म। और शॉर्ट फॉर्म का ही दूसरा नाम है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म को ही कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कहा जाता है। अब इनका यूज क्यों किया जाता है ये देखेंगे। यदि सेंटेंस, यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव, यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव या नेगेटिव है, या नेगेटिव है, यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव या नेगेटिव है, तो फुल फॉर्म के स्थान पर, फॉर्म के स्थान पर, तो फुल फॉर्म के स्थान पर हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को प्राथमिकता देते हैं। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को प्राथमिकता देते हैं, देते हैं। ये बात है अपनी इंट्रोगेटिव की और नेगेटिव की। ये मान लो सेंटेंस नेगेटिव है, सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, तो फुल फॉर्म की जगह कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म अपनी काम में ली जाती है। बाकी लिखा मैंने, यू कैन नॉट सिट हियर। दूसरा इसी को लिख दिया, यू कांट सिट हियर। तो प्रायोरिटी इसको देनी है, ये गलत नहीं है आपका, लेकिन प्रायोरिटी आपको देनी है शॉर्ट फॉर्म को, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को। ये नेगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव के अंदर भी आपको शॉर्ट फॉर्म या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को ही प्रायोरिटी देनी है। अब चलेंगे हम यूज में, किस प्रकार से यूज किया जाता है कौन कौन से मॉडल का। सबसे पहले एक लाइन है, वो है फ्रोजन स्ट्रक्चर्स। फ्रोजन स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? फ्रोजन यानी जमे हुए, जमे हुए स्ट्रक्चर्स। इसका मतलब ऐसे सेंटेंस, ऐसे ऐसे वर्ड्स, ऐसे लिखेंगे, ऐसे वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जिनके कारण, जिनके कारण, जिनके कारण
मॉडल फिक्स आता है, के कारण फिक्स मॉडल का यूज किया जाता है। फिक्स मॉडल का यूज किया जाता है वे फ्रोजन स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। वो फ्रोजन स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। फ्रोजन स्ट्रक्चर्स क्या है? ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड आते हैं सेंटेंस के अंदर जिनके कारण मॉडल एकदम फिक्स हो जाता है, सारे नियम फेल हो जाते हैं कि फिक्स मॉडल आएगा, उन्हें फ्रोजन स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। एग्जाम में आप देखोगे तो फ्रोजन स्ट्रक्चर के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। फॉर एग्जाम्पल, पहला लिखा मैंने लेस्ट। लेस्ट के साथ एकदम फिक्स है, क्या आएगा? शुड। फिर दूसरा लाइक, माइंड, रेदर। लाइक, माइंड, रेदर। लाइक, माइंड, रेदर दैट। लाइक, माइंड, रेदर दैट। इनके साथ फिक्स है, वुड आएगा। सेंटेंस में लाइक आ गया, माइंड आ गया, रेदर आ गया, दैट आ गया, तो इनके साथ एकदम फिक्स है कि वुड का यूज होगा। फिर आगे, यदि पॉसिबली वर्ड आ गया, पॉसिबली, तो इसके साथ फिक्स है कुड। ये वर्ड है, पॉसिबली वर्ड लिखा हुआ आ गया तो इसके साथ फिक्स है कुड का यूज किया जाएगा। पॉसिबली के साथ कुड का यूज किया जाएगा। लाइक, माइंड, रेदर, दैट, इनके साथ आता है वुड, फिक्स है, इनके साथ वुड का यूज किया जाता है। इन्हें फ्रोजन स्ट्रक्चर्स कहा जाता है, इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता है। क्वेश्चन ऐसे आता है, यू माइंड ओपनिंग द डोर, ओपनिंग द डोर। विकल्प आपको दे देगा, फर्स्ट में विल, बी दे दिया आपको वुड, सी दे दिया आपको कुड, और डी दे दिया कैन। ये चार विकल्प दे दिया आपको। अब कंफ्यूजन वाली बात ये है कि भाई आप ये पढ़ के आए हो कि मॉडल के साथ जो है वो आईएनजी फॉर्म नहीं आती। तो देखो, ये तो अपना सब्जेक्ट है और मॉडल हमें भरना है। वर्ब यहाँ ये है, वर्ब ये है जो मॉडल के साथ एग्रीमेंट कर रही है, वो है माइंड। यदि आपने माइंड देख लिया तो आपका आंसर हो गया वुड, तो यहाँ भर देंगे वुड यू माइंड। वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर, क्या आप दरवाजा खोलना चाहोगे? कोई दिक्कत तो नहीं है दरवाजा खोलने में। दूसरा है, दूसरा लिखा दैट ही वर माई फ्रेंड। खालिस्तान, दैट ही वर माई फ्रेंड, वो मेरा मित्र होता। इसके इस सेंटेंस को दो प्रकार से पूछा जा सकता है आपको। इस सेंटेंस को दो प्रकार से पूछा जा सकता है। विकल्प आपको दे दे, यदि मॉडल भरवाएगा तो आपको विकल्प दे देगा विल, कुड, तीसरा दे देगा वुड, फिर आपको दे दे शुड। अब आपने देखा दैट यदि आ रहा है तो अपना आंसर हो जाएगा वुड। ये एकदम फिक्स स्ट्रक्चर है, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है। फिर दूसरा प्रश्न अपना ये बनता है कि हम पढ़ के आते हैं कि भाई ये जो है ही, ये तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ तो वर्ब आनी चाहिए सिंगुलर की। फिर वर्ब क्यों आ रहा है? तो वर्ब आने के पीछे कारण ये है कि ये काल्पनिक वाक्य है, इसमें ऐसी कल्पना की गई है जो वास्तव में सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। किस प्रकार से? इसको ऐसे समझेंगे हम
जैसे मान लीजिए आप करेक्ट फॉर्म में आपसे पूछ ले, करेक्ट फॉर्म में से पूछा जा सकता है आपसे, वुड दैट सी माई वाइफ, काश वो मेरी पत्नी होती है, ऐसा पूछ ले आपसे और विकल्प दे दे आपको इज, वॉज, सी है, वर, और डी है हैज। अब कौन सा लगाएं भाई? स्थिति तो ये बनेगी कि आप देख रहे हो सी आ रहा है तो इज लगा देंगे, वॉज लगा देंगे, जबकि दोनों आंसर नहीं है। उसका कारण क्या है? ये वुड दैट है। वुड दैट यदि किसी स्ट्रक्चर में आ रहा है तो इसका मतलब उसमें कल्पना करी जा रही है कि काश वो मेरी पत्नी होती, पत्नी होती, इसका मतलब है पत्नी है नहीं वो, ये तो बात है, ये कल्पना है। काश में पक्षी होता, काश वो मेरी पत्नी होती, है ना, ये बात है। ठीक है, दो प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि यदि सेंटेंस में दैट आ जाएगा तो हमेशा वुड आएगा और वो वाक्य होगा काल्पनिक आपका। करेक्ट फॉर्म में ये प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि वुड दैट आपको दे दे, आपको वर्ब भरवाने के लिए बोले तो ये काल्पनिक होता है, ऐसी कल्पना करी जाती है, वास्तव में है नहीं। तो यहाँ जो सारे सब्जेक्ट हैं उनके साथ एक ही वर्ब आएगी, वो है वर्ब। अगली बात अपनी ये थी, अगला था वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल। वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल, विकल्प आपको दे देगा वुड, पहला, दूसरा दे दिया आपको शुड, तीसरा दे दिया कैन, चौथा विकल्प है अपना मे। फिक्स है इसके अंदर लेस्ट, लेस्ट को देखते ही आपका आंसर क्या हो जाएगा? शुड हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। लेस्ट को देखते ही आंसर हो गया शुड, फिक्स है। इसे ही फ्रोजन स्ट्रक्चर कहा जाता है। फ्रोजन स्ट्रक्चर के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं एग्जाम में। फ्रोजन स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, देख लो ढंग से। लेस्ट के साथ आता है शुड, लाइक हो गया, माइंड हो गया, रेदर हो गया, दैट हो गया, इनके साथ आता है वुड। और ये जो पॉसिबली वर्ड लिखा हुआ है, देखो पॉसिबिलिटी मत समझ लेना इसको कि पॉसिबिलिटी के साथ आता है, पॉसिबली है ये, संभवतः, संभवतः वो ऐसा कर रहा होगा, ऐसी स्थिति में कुड का यूज किया जाता है। अब लिखेंगे आगे अगली बात, हैबिट। हैबिट का मतलब क्या होता है? आदत। आदत बताने के लिए तीन प्रकार के मॉडल आते हैं। पहला मॉडल है अपना विल, दूसरा है वुड, और तीसरा है यूज टू। इन तीन को पढ़ेंगे, विल, वुड और यूज टू। ऐसा नहीं पढ़ना है अब आपको कि विल आ गया तो विल के सारे नियम एक साथ पढ़ेंगे, वुड आ गया तो वुड की सारी बातें एक साथ पढ़ेंगे। आदत बताने के लिए तीन मॉडल आते हैं, विल का यूज किया जाता है, वुड का यूज किया जाता है और यूज टू का यूज भी किया जाता है। विल का कब किया जाएगा, वुड का कब किया जाएगा, यूज टू का कब किया जाएगा? प्रेजेंट की हैबिट बताने के लिए, प्रेजेंट की हैबिट बताने के लिए, बताने के लिए, प्रेजेंट की हैबिट बताने के लिए तो आता है विल। पास्ट की हैबिट बताने के लिए, पास्ट की हैबिट बताने के लिए आता है वुड। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डिसकंटिन्यूड हैबिट, डिसकंटिन्यूड हैबिट बताने के लिए आता है यूज टू। प्रेजेंट में कोई आदत है उसको बताने के लिए विल का यूज किया जाता है, पास्ट की हैबिट को बताने के लिए वुड का यूज किया जाता है, और डिसकंटिन्यूड हैबिट को बताने के लिए यूज टू का यूज किया जाता है। मेन बात है डिसकंटिन्यूड हैबिट। डिसकंटिन्यूड का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू यानी होता है लगातार,
और डिसकंटिन्यू यानी वर्तमान में जो चीज नियमित नहीं है, पहले हुआ करती थी वर्तमान में नहीं है, उसे बोला जाता है डिसकंटिन्यूड। फॉर एग्जाम्पल, वाक्य लिखा मैंने, रमेश क्रिकेट इज चाइल्डहुड। रमेश अपने बचपन में क्रिकेट खेला करता था। विकल्प में आपको तीनों दे दिए। पहला दे दिया आपको विल भी दे दिया, दूसरा दे दिया आपको वुड, तीसरा दे दिया यूज टू, और चौथा दे दिया कैन। ये चार दे दिया आपको। अब इन चार में से दो तो एकदम फर्जी हैं। वो फर्जी होने के पीछे कारण क्या है? वो टेंस वेंस का भी है कि भाई चाइल्डहुड में खेला करता था, वो बचपन की बात है। ये पीरियड है कौन सा? बचपन का। बचपन की बात कर रहा है कि बचपन में क्रिकेट खेला करता था। अब देखो, इसको ढंग से पढ़ेंगे तो ऐसे देखेंगे, रमेश प्ले क्रिकेट, रमेश क्रिकेट खेलता था इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन के अंदर। तो प्रेजेंट की बात नहीं है, प्रेजेंट की बात नहीं है, तो अपना ये तो हट गया। फिर दूसरा, कैन भी हट गया अपना, कैन भी प्रेजेंट का है, इसको भी एलिमिनेट कर देंगे हम। अब वुड और यूज टू में अपनी लड़ाई बची है। यदि मान लो यूज टू का यूज कहाँ करेंगे हम, कि कोई आदतें पहले थी और वर्तमान में नहीं है, ऐसी स्थिति में यूज टू आएगा। अब इसमें केवल एक ही बात बताई जा रही है कि बचपन में खेला करता था, बाद में जवानी में क्या खेला पता ही नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर अपना हो गया वुड। अब मान लीजिए आपके पास विकल्प में यदि वुड नहीं है, तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा? यूज टू हो जाएगा। इसी वाक्य को ऐसे समझेंगे, इस बात को ऐसे समझेंगे। दूसरा, रमेश रमेश प्ले क्रिकेट क्रिकेट नाउ ही प्लेज कार्ड्स। विकल्प दे दिया आपको वुड, दूसरा दे दिया यूज टू, और तीसरा दे दिया आपको विल, और चौथा दे दिया कैन। तीन मॉडल ऐसे अपने पास हैं विकल्प के अंदर, जिन तीनों का प्रयोग ही पास्ट हैबिट बताने के लिए किया जाता है, आदत बताने के लिए किया जाता है। अब अपने को इनमें से सबसे सटीक विकल्प भरना है। आंसर तो तीनों ही सही है, लेकिन सबसे बढ़िया अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है वो देखना है हमें। तो वाक्य को पढ़ेंगे ढंग से। रमेश प्ले क्रिकेट क्रिकेट खेला करता था, पहले खेला करता था क्रिकेट। नो, अब ही प्लेज कार्ड्स, वह ताश खेलता है। पहले क्रिकेट खेलता था, तो ये भूतकाल की आदत है, और वर्तमान में उसने इस आदत को छोड़कर नई आदत अपना ली है, वो है कार्ड्स खेलने की। तो इसे बोलते हैं डिसकंटिन्यूड हैबिट। ये आपकी डिसकंटिन्यूड हैबिट है, डिसकंटिन्यूड हैबिट है। और डिसकंटिन्यूड हैबिट होने की वजह से यहाँ आपका आंसर हो जाएगा यूज टू। यह है डिसकंटिन्यूड हैबिट। कुछ क्वेश्चन लिखता हूं मैं, देखें। वाक्य लिखा मैंने, ही प्ले क्रिकेट, ऐसा लिख देता हूं, वॉच मूवीज ऑल डे। दूसरा लिख दिया मैंने, वॉच मूवीज मूवीज ही वॉज इन ही वॉज इन 10th क्लास। तीसरा, टेक वाइन
इन हिज old age but no he but no takes milk। ये तीन क्वेश्चन है आपके पास। तीन क्वेश्चन है। पहला है ही वॉचेज मूवीज ऑल डे, पूरे दिन भर फिल्म देखता है। ही वॉच मूवीज व्हेन ही वाज इन 10th क्लास, जब 10वीं क्लास में था तब फिल्म देखता था। और तीसरा है वह शराब पिया करता था अपने पुराने दिनों में और अब जो है वो दूध पीता है। अब आपको डिसाइड करना है कि हैबिट बताने के लिए अपने पास विकल्प में तीन मॉडल है। विल है अपने पास में वुड है और अपने पास में यूज टू भी। अब आप देख लो कि विल कौन से में आएगा, वुड कौन से में आएगा और यूज टू कौन से में आएगा। पहला सेंटेंस देखेंगे हम। पहले सेंटेंस में लिखा हुआ है वॉच मूवीज ऑल डे, पूरे दिन भर फिल्म देखता है। इसमें पास्ट की कोई बात नहीं लिखी हुई है, इसका मतलब अपना आंसर हो जाएगा विल। ये लो, ठीक है। दूसरा, इसमें लिखा हुआ है कि वह मूवीज देखता था कब, व्हेन ही वाज इन 10th क्लास, कि जब वो 10वीं क्लास में था तब मूवीज देखता था। प्योर पास्ट की हैबिट है ये। वर्तमान में देखता है कि नहीं देखता स्पष्टीकरण नहीं है, तो अपना उत्तर हो जाएगा वुड। इसका अपना आंसर हो जाएगा वुड। तीसरा है ही टेक वाइन, शराब लिया करता था पहले वो और वर्तमान में दूध पीना चालू कर दिया उसने। इसका मतलब ये तो उसकी प्रेजेंट की हैबिट है और ये वाइन पीने की आदत है उसकी पास्ट की है और वर्तमान में ये हो चुकी है डिसकंटिन्यूड। और डिसकंटिन्यूड हैबिट बताने के लिए मॉडल आता है यूज टू। ये ध्यान रखना, कितनी बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है डिसकंटिन्यूड हैबिट, कोष्टक में देता है, पूछ लेता है कि क्या आएगा। ऐसा भी आ जाता है कि एक पर्सन में हैबिट पूछ लेता है, एक में पास्ट हैबिट पूछ लेता है, एक में डिसकंटिन्यूड हैबिट पूछ लेता है। तो जिसमें हैबिट पूछी है उसमें प्रेजेंट की बात कर रहा होगा वो, और जिसमें पास्ट हैबिट पूछ रहा है उसमें वो वुड या यूज टू की बात करेगा। अब मान लीजिए क्वेश्चन यदि ऐसे आ जाए, क्वेश्चन आपको ऐसे दे दे, राम प्ले क्रिकेट क्रिकेट इन चाइल्डहुड। क्वेश्चन आपको ऐसा दे दिया और इसके विकल्प दे दिया आपको चार। पहला विकल्प दे दिया आपको आपको दे दिया केन। दूसरा दे दिया आपको मे। तीसरा दे दिया आपको सेल। और चौथा विकल्प दे दिया आपको यूज टू। अब आपको डिसाइड करना है अब आपका आंसर क्या होगा। अब विकल्प पे निर्भर करेगा आंसर। राम प्ले क्रिकेट इन चाइल्डहुड, बचपन में क्रिकेट खेला करता था, पास्ट की बात हो रही है। चाइल्डहुड पास्ट की बात हो रही है और ये मॉडल जो है आपको शुरू में लिस्ट करवाया था, लिस्ट बनवाई थी, उसमें लिखवाया था ये प्रेजेंट का है, ये भी प्रेजेंट का है, ये भी प्रेजेंट का है। इसका मतलब ये तीनों तो आएंगे नहीं। ये भी आपका फर्जी विकल्प है, ये भी फर्जी विकल्प है, ये भी फर्जी विकल्प है। और पास्ट हैबिट बताने के लिए अब अपना आंसर क्या हो गया है, यूज टू हो गया है। भाई यदि मेन विकल्प अपने पास नहीं है तो यूज टू आ जाएगा उसकी जगह। ठीक है, ये अपनी हैबिट की बात थी। ये बात सेंटेंस में लिखी तो होनी चाहिए ना। आप ये पूछ रहे हो कि जैसे मान लो वाक्य ऐसे आ जाए, ही यूज्ड, इसको उठा देता हूं मैं और मैंने ये लिख दिया, मान लीजिए ही प्ले क्रिकेट। ठीक है, और आगे मैं लिख दिया इन हिज चाइल्डहुड। मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। ही प्ले क्रिकेट इन हिज चाइल्डहुड। अब आप कह रहे हो अभी भी क्रिकेट खेलता है वो, तो वाक्य लिखूं क्या वो, ही नो प्लेज क्रिकेट, नो प्लेज क्रिकेट। क्या वाक्य सही है क्या? वाक्य देखो, देखिए सही है क्या। ही प्ले क्रिकेट इन हिज चाइल्डहुड, वह अपने बचपन में क्रिकेट खेला करता था, अभी भी क्रिकेट ही खेलता है। तो अभी बताने की जरूरत क्या है, बचपन से खेलता आ रहा है वो क्रिकेट, है, इसको बताने की जरूरत क्या है। पहले भी यही आदत थी और वर्तमान में भी उसकी आदतें यही है। तो बताओ ये आदत डिसकंटिन्यूड हुई है कि नहीं हुई है? नहीं हुई है, तो डिसकंटिन्यूड नहीं हुई तो उड़ा जाएगा, क्या दिक्कत है इसमें? ये लो, बस इतनी सी बात है। पहले खेला करता था क्रिकेट और वर्तमान में भी क्रिकेट खेल रहा है, छोड़ा नहीं उसने खेलना, तो उड़ा जाएगा।
अगली बात लिखिए आप, अगली बात है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट में किस प्रकार से करना है आपको। रिक्वेस्ट में लिखेंगे यदि हम किसी व्यक्ति से निवेदन करें, यदि हम किसी व्यक्ति से निवेदन करें और उस निवेदन का और उस निवेदन का आंसर यदि यस या नो, उस निवेदन का आंसर यदि यस या नो में आए, उस निवेदन का आंसर यदि यस या नो में आए, तो हम विल या वुड दोनों का यूज कर सकते हैं, दोनों का यूज कर सकते हैं। तो हम विल या वुड दोनों का यूज कर सकते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट का आंसर, रिक्वेस्ट का आंसर यदि हमेशा हमेशा ही यस में आने की संभावना हो, आने की संभावना हो, तो हम कुड का यूज करेंगे, तो हम कुड का यूज करेंगे। किसी आदमी ने हमसे निवेदन किया और निवेदन का उत्तर यस या नो दोनों फॉर्म में आ जाए, तो आंसर विल या वुड होगा। और यदि हमेशा ही यस में आने की पॉसिबिलिटी हो तो होगा कुड। क्या मैं आपका मोबाइल ले सकता हूं? अब बताओ आंसर क्या आएगा? हाँ भी हो सकता है और ना भी। तो ऐसी स्थिति में क्या जाएगा, विल या वुड। क्या आप थोड़ा सा साइड में हटेंगे? अब बताओ, ऐसे मना कर देंगे क्या कि नहीं हटेंगे? लगभग पॉसिबिलिटी यही है कि जगह न होने के बावजूद भी थोड़ा सा एडजस्ट किया जाता है। ऐसी स्थिति में उत्तर क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। एक वाक्य पूछ रहा हूं आपसे मैं, आप बताना विल या वुड या कुड। क्या आप रेलवे स्टेशन का रास्ता बताओगे? बताओ विल या वुड या कुड है? भाई आप मान लो उस क्षेत्र से बिलोंग करते हो और अगले को लग रहा है कि आप वहीं के निवासी हो या आप नॉन पर्सन हो उस प्लेस से, तो बताओ आंसर क्या दोगे आप? यदि आपको पता है, मान लो आंसर है, आप ऐसे सोच के चलो आपको आंसर पता है, तब आप क्या कहोगे, यस कि नो? यस आप बताओगे। तो ऐसी स्थिति में बताओ आंसर क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। और मैं आपसे कह दूं कि आप मेरे साथ रेलवे स्टेशन चलो, आप बताओ कुड या विल या वुड? विल या वुड। आपकी इच्छा है तो आप हाँ भी बोल सकते हो, और इच्छा नहीं है तो आप क्या बोलोगे, ना भी बोल सकते हो। इतनी बात है बस। यही बात थी इसके अंदर। क्या कह रहा है कि हम किसी से रिक्वेस्ट करें और रिक्वेस्ट का आंसर यदि यस या नो दोनों फॉर्म में आने की पॉसिबिलिटी हो, तो हम विल या वुड का यूज कर सकते हैं। ठीक है। और यदि लगभग संभावना यह है कि यस में ही आएगा, तो हम कुड का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, योर मोबाइल प्लीज, ये लो। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क आपका। दूसरा में लिख दिया, यू टेल मी द वे ऑफ, टेल मी द वे ऑफ हॉस्पिटल। यू लेड मी
सम मनी। अब आपको बताना है कौन से में भाई विल या वुड भरूं, कौन से में कुड भरूं। बस लड़ाई ये है कुड और विल वुड में डिसाइड करना है। पहले में कह रहा है आपको आई यूज योर मोबाइल प्लीज, क्या मैं आपका फोन काम में ले सकता हूँ। अब बताओ आप हमेशा ही यस बोलोगे या नो बोलने की भी संभावना है ना। नो बोलने की संभावना है तो उत्तर बताओ क्या हो जाएगा, वुड। और वुड नहीं है तो उत्तर क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा। ठीक है। यू टेल मी द वे ऑफ हॉस्पिटल, क्या आप हॉस्पिटल का रास्ता बताओगे। यदि आप जानते हो तो आप 100% बताओगे। ऐसी स्थिति में उत्तर आने की संभावना क्या है, गुड। ठीक है। यू लेंड मी सम मनी, क्या आप मेरे को थोड़े से पैसे उधार दोगे। बताओ हमेशा यस आएगा या नो भी आ सकता है, नो भी आ सकता है तो उत्तर क्या हो जाएगा, वुड या विल। जो भी आपको अच्छा लगे वो आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि विल या वुड दोनों एक साथ दे दिए फिर दोनों में से एक भरने के लिए कह दे। दोनों में से एक भरने के लिए कह दे मान लीजिए आपको, और विल और वुड दे दे, तो जिस वाक्य में प्लीज आ रहा है, जिस वाक्य में प्लीज आ रहा है उसमें हमेशा ही क्या आएगा, वुड आएगा। यदि प्रायोरिटी देनी है तो आप किसको दोगे, वुड को देनी है। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए एकदम।